नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने घर का जो वाटर प्यूरिफायर है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आने वाला है या फिर मैक्सिमम उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता है, अपना जो वाटर प्यूरिफायर रिपेयर करते समय जो कॉस्ट बनने वाला है, तो उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। मतलब अगर समझो आपके वाटर प्यूरिफायर का पंप खराब हुआ है तो उसका कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाला है। आपके घर के वाटर प्यूरिफायर का अगर आरओ मेम्ब्रेन, सेडिमेंट फिल्टर, प्री कार्बन फिल्टर या फिर सभी के सभी फिल्टर रिप्लेस करने हैं तो कितना खर्चा आने वाला है, सर्विसिंग के लिए कितना खर्चा आने वाला है और टेक्नीशियन चार्ज कितना लगने वाला है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी आपको प्रदान करेंगे या फिर देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं सर्विसिंग के ऊपर। सर्विसिंग मतलब क्या होता है। दोस्तों सर्विसिंग मतलब अपना वाटर प्यूरिफायर तो चालू ही होता है, बंद नहीं हुआ होता है। सर्विसिंग का मतलब यही होता है कि 3 महीने के बाद एक सर्विसिंग होती है, 6 महीने के बाद दूसरी सर्विसिंग होती है, 9 महीने के बाद तीसरी सर्विसिंग होती है और पूरा 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद टोटल रिप्लेसमेंट मतलब चौथी सर्विसिंग होती है। उसमें पूरा की पूरा फिल्टर्स, जो सेडिमेंट फिल्टर से लेकर प्री फिल्टर से लेकर आरओ मेम्ब्रेन तक, यूएफ मेम्ब्रेन तक, सभी के सभी फिल्टर्स, पाइप्स, एल्बो सब कुछ रिप्लेस होता है। मतलब जो चौथी सर्विस होती है उसका कॉस्ट अलग होता है और जो पहली सर्विस होती है उसका कॉस्ट अलग होता है। दोस्तों पहली सर्विस में क्या होता है, अपने वाटर प्यूरिफायर का जो प्री फिल्टर होता है वही रिप्लेस होता है। इसके अंदर जो पीपी स्पन होता है वो रिप्लेस होता है। इसके बाद प्री फिल्टर की क्लीनिंग होती है। जो अपना वाटर प्यूरिफायर होता है उसका टैंक क्लीनिंग होता है और प्योर पानी का जो टीडीएस है वो टीडीएस सेट किया जाता है। मतलब ये 3 चीज़ें होती है। क्या, प्री फिल्टर रिप्लेस होता है, मतलब प्री फिल्टर के अंदर जो स्पन होता है वो रिप्लेस होता है, उसका क्लीनिंग होता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट टैंक क्लीनिंग होता है और तीसरा पॉइंट टीडीएस सेटिंग होता है। मतलब अगर टीडीएस कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम आपको 400 से 500 रुपये पे करने हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अगर इसके अंदर काम होता है तो बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट बात है। तो ये हो गई पहली सर्विस। दोस्तों दूसरी सर्विस की बात करता हूँ। दूसरी सर्विस होती है 6 महीने के बाद। तो उसमें क्या होता है, प्री फिल्टर का जो स्पन होता है वो रिप्लेस होता है, क्लीन होता है, टैंक क्लीन होती है, टीडीएस सेटिंग होता है। मतलब पहले सर्विस में जो हुआ है तो वो दूसरे सर्विस में वो सबसे पहले सब कुछ होगा। उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर, प्री फिल्टर और मिनरल कार्टेज या फिर अल्कलाइन कार्टेज ये रिप्लेस होंगे। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, पहले सर्विस का कितना कॉस्ट आया था, 400 रुपये से 500 रुपये, और उसमें ऐड क्या हो गया, सेडिमेंट फिल्टर का ऐड हो गया, प्री फिल्टर का ऐड हो गया, प्री फिल्टर मतलब प्री कार्बन फिल्टर, प्री कार्बन फिल्टर का ऐड हो गया, मिनरल कार्टेज या फिर अल्कलाइन कार्टेज ऐड हो गया। तो सेडिमेंट फिल्टर का 200 रुपये या 300 रुपये उसके बीच में पड़ेगा आपको, प्री कार्बन का 200 या 300 के बीच में, और मिनरल कार्टेज दोस्तों अगर सादा मिनरल कार्टेज है तो आपको 200-250 के बीच में मिल जाएगा। अगर अल्कलाइन है तो 500 से लेकर 1000 तक इसकी प्राइस रहती है। तो आपको इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि दूसरे सर्विस का आपका कितना कॉस्ट बनने वाला है। तो दोस्तों तीसरी सर्विस 9 महीने के बाद, तीसरी सर्विस उतनी ही होती है जितनी पहली सर्विस में कॉस्ट गई है। दोस्तों पहली सर्विस में हमारा कितना गया है, 400 से 500 रुपये तक गया है। तो तीसरी सर्विस में वही होता है, प्री फिल्टर का जो पीपी स्पन होता है वही रिप्लेस होता है, क्लीनिंग होता है, टैंक क्लीनिंग होता है, टीडीएस सेटिंग होता है, बस इतना ही होता है। तो ये होने के बाद 400 से 500 रुपये आपको पे करना है। उसके बाद लास्ट सर्विस 1 ईयर के बाद उसमें सभी के सभी फिल्टर्स, पाइप, एल्बोस, क्लैम्प सब कुछ रिप्लेस होने वाला है। तो इसके लिए आपको एज एन एवरेज आपको मैं बताता हूँ, उसमें आपको 2000 से 2500 तक खर्चा आने वाला है। अगर आप इससे भी कम प्राइस में अगर सर्विस करना चाहते हैं और आपको अपना वाटर प्यूरिफायर पूरी तरह से डिटेल में उसके बारे में पता है, कैसे फिल्टर रिप्लेस करने हैं, क्लीनिंग करने हैं, तो उस फिल्टर की या फिर स्पेयर पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप परचेस कर सकते हैं और यही स्पेयर आप इस्तेमाल करके अपने वाटर प्यूरिफायर की पूरी 1 ईयर सर्विस कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आया आपको कि आपके वाटर प्यूरिफायर के लिए सर्विसिंग क्या क्या होती है, कितनी कॉस्ट आती है, स्टेप कितनी होती है। तो ये हो गया सर्विसिंग के बारे में। सर्विसिंग के सिवा दूसरा होता है कि अपना वाटर प्यूरिफायर बंद होता है बीच में और अगर एसएमपीएस का प्रॉब्लम निकलता है, तो ये देखिएगा इस तरह से एसएमपीएस होता है, अडेप्टर होता है अपने वाटर प्यूरिफायर के अंदर। तो ये जो एसएमपीएस है उसकी कॉस्ट मैक्सिमम आपको जाएगी 450 से 500 तक। ऑनलाइन मंगवाते तो उससे भी कम हो जाएगा, लेकिन अगर अर्जेंट है और लोकल मार्केट से आपका टेक्नीशियन के साथ अच्छा ताल्लुक है
या फिर आप खुद रिप्लेस करना चाहते हैं लोकल मार्केट से लाके, 450 से 500 तक इसकी कॉस्ट बनती है। अगर अर्बन एरिया है, मतलब बड़े शहरों का एरिया है, तो 700 रुपये तक भी इसकी प्राइस जाती है। समझो आपको ये 500 में मिल गया। और टेक्नीशियन का चार्ज कितना, 200 से लेकर 250 तक टेक्नीशियन का चार्ज होता है दोस्तों। मतलब 700 रुपये में आपका वाटर प्यूरीफायर चालू हो जाएगा। कम प्राइस में अगर मिलता है तो सबसे बढ़िया बात है। तो दोस्तों दूसरी बात हो गई, अगर आपके वाटर प्यूरीफायर का अगर बूस्टर पंप खराब हुआ है, इस तरह का ये बूस्टर पंप होता है अपने वाटर प्यूरीफायर के अंदर, एक पंप होता है दोस्तों। अगर इस पंप का प्रेशर कम हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड चेंज करना पड़ेगा। और हेड चेंज करने की कॉस्ट कितनी आएगी, 400 से 500 के बीच में आएगी। और टेक्नीशियन का चार्ज कितना, 200 से 300 के बीच में। मतलब इसका काम थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो कोई टेक्नीशियन 300 भी लेगा, 400 भी लेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये 450 और टेक्नीशियन का 250, मतलब कितना हो गया, 500 से 700 के बीच में इसका खर्चा आने वाला है। मतलब मैक्सिमम पकड़ लीजिएगा 700 रुपये इसका खर्चा आएगा पंप रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपका वाटर प्यूरीफायर का पंप हेड चेंज करने के बाद भी रिपेयर नहीं हो रहा है, मतलब पहले कभी हेड चेंज किया है और अब आप हेड चेंज करना नहीं चाहते हैं, तो पूरा की पूरा पंप आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। पंप की प्राइस जाएगी आपको 1200 से लेकर 2000 तक, ये ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन परचेस करते हैं तो भी उतनी ही प्राइस है, लोकल मार्केट से परचेस करते हैं तो भी उतनी ही प्राइस है। तो 1200 से 2000 के बीच में पंप की प्राइस है। पंप का समझो पंप आपको 1500 में मिल गया या फिर 1200 में मिल गया, और टेक्नीशियन का चार्ज 200 से 250 के बीच में, मतलब ये लगभग 1500 के अंदर आपका पंप रिप्लेस हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ये हो गई पंप के बारे में बात। और दूसरा दोस्तों ये देखिएगा, यूवी बैरल तो ख़राब नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर जो ट्यूब होती है, तो ये ट्यूब ख़राब होती है दोस्तों। ये देखिएगा इसके अंदर एक ट्यूब है, यहाँ दिख रही ना, तो ये ट्यूब है। तो ये ट्यूब रिप्लेस करनी पड़ती है, और ये ट्यूब ईयरली मेंटेनेंस के साथ रिप्लेस आपको करना है दोस्तों, चालू हो या ना हो। अगर आप ईयरली मेंटेनेंस के साथ इसको रिप्लेस करते हैं तो आपको बाद में इसका कोई खर्चा नहीं आने वाला है। अगर आपको लगता है जब ख़राब होगी तब बदल देंगे, तो इसकी प्राइस आपको लगने वाली है। इसके अंदर एक फिलिप्स की यूवी ट्यूब है। अगर आप फिलिप्स की यूवी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो इसका कॉस्ट 300 के ऊपर जाएगा दोस्तों। 300 के नीचे फिलिप्स की यूवी ट्यूब नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरी किसी ब्रांड की यूवी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो 300 के अंदर इसका खर्चा आ सकता है। अगर यूवी एलईडी आप इस्तेमाल करते हैं तो 200 के अंदर भी इसका खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों ये हो गया यूवी फिल्टर के बारे में, यानी कि यूवी कार्ट्रिज के बारे में। और यूवी बैरल ही आपको पूरा रिप्लेस करना है तो यूवी बैरल की कॉस्ट अलग अलग टेक्नीशियन के पास अलग अलग कॉस्ट होती है। कोई इसको 200 में बेचता है, कोई इसको 300 में बेचता है। मतलब लगभग 400 के अंदर यूवी बैरल आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन जाएंगे आप तो भी उतना ही खर्चा आएगा दोस्तों। ऑनलाइन भी उसकी प्राइस कम नहीं है, पूरा मैंने देख लिया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एसवी की, सोलोनाइट वाल्व। ये देखिएगा एसवी है। अगर अपने वाटर प्यूरीफायर का प्योर और रिजेक्ट दोनों भी पानी नहीं आता है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम कोशिश रहती है कि ये जो सोलोनाइट वाल्व है या फिर एसवी है, तो ये एसवी खराब होता है और एसवी हमें रिप्लेस करना पड़ता है। एसवी की प्राइस अगर देखी जाए तो 250 के ऊपर है। 250 के ऊपर मतलब ये जो हीरो का है, ये देखिएगा, तो ये 150 से 250 के बीच में मिलता है ये हीरो का। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इस टाइप के एसवी जल्दी ख़राब होते हैं। और किन टाइप की जो एसवी है या फिर ब्रांडेड एसवी है तो ये 250 के ऊपर 500 तक उसकी प्राइस रहती है। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तभी भी उतनी ही प्राइस रहेगी, लोकल मार्केट में जाएंगे तभी भी उतनी ही प्राइस रहेगी। तो आपको समझ में आया होगा कि आपने वाटर प्यूरीफायर का एसवी रिप्लेस करने के लिए कितना खर्चा आएगा। और हर एक स्पेयर के साथ अगर एसवी रिप्लेस करके जाता है टेक्नीशियन तो उसका खुद का जो चार्ज है तो ये भी लगाएगा। तो आपको पकड़ लेना है कि एसवी का 250 रुपये आता है तो टेक्नीशियन का 200 रुपये या 250 रुपये, मतलब 500 रुपये तक इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों एज एन एवरेज सभी के सभी स्पेयर मैंने आपको बता दिए। तो आपको समझ में आया होगा कि आपने वाटर प्यूरीफायर का रिपेयरिंग सर्विसिंग करने के लिए मैक्सिमम खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।